हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या जो वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर रहेगा साइंस की, किसकी? साइंस की। और क्वेश्चन रहेगी वन लाइनर, जो आपको टॉप कितना, टॉप आपको 100 प्लस इसमें रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रैक्टिस में यानी प्रत्येक वन लाइनर्स में आपको टॉप 100 प्लस क्वेश्चन मिलेगा साइंस की। ठीक है, जो आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार पुलिस, ठीक है, या रेलवे, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, साथ में आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले, क्या देखिए लिखा है वन लाइनर, साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 100 प्लस प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई पंकज सर, ठीक है, सब्सक्राइब करें रेलवे एग्जाम्स 98 को, ठीक है, यूट्यूब चैनल को। लोगो ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। आँख का कौन सा भाग, ये सब सारे क्वेश्चन जो है सब पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, तो आइरिस यानी परितारिका जिसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है, कौन करता है आँख के रंग का निर्धारण, जिसे हम कलर देखते हैं वो कौन करता है, आइरिस यानी परितारिका। ठीक है, कौन करता है, परितारिका, आइरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई, जो आपको इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से प्रश्न रहेगा आपको इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। जब आंख में प्रवेश करती है प्रकाश तो उसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली यानी नेत्र का तारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, पुतली। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलते हैं, माइक्रोफोन, जिससे बोला जाता है, जो आप बात करते हैं ना रात में, उसी को। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, एमिली बर्निल ने। किसने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत सेल। कौन बदलती है, विद्युत सेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन करनी है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। देखते होंगे गिरगिट, बोलते हैं ना कि गिरगिट अपना रंग बदल रहा है। आप लोग बात भी करते हैं। तो देखिए गिरगिट रंग क्यों बदलता है, तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलते हैं। किसके लिए, गर्मी अगर उसको अधिक होता है, गर्मी के टाइम में आप देखोगे गिरगिट को, ठीक है, तो गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है, क्योंकि गर्मी सहन नहीं कर पाता, यानी गर्मी सहने के लिए वो रंग अपना एक्सचेंज करता है। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दें। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण बताना है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण है, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पे,
चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर। ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक ना, किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन आपको संभावित प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाता है? जब तेल की बूंद पानी पर गिरता है तो देखे होंगे फैलता है, ठीक ना। तेल की बूंद है जो पानी पर क्यों फैलता है? तो जल का पृष्ठ नाव अधिक हो जाता है। क्या होता है? जल का पृष्ठ नाव जो है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? द्रव की बूंद है जो किस वजह से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ नाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ नाव के कारण। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। किसकी? धातु की शुद्धता, जो धातु है उसको शुद्ध का यानी शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। किस लिए किया जाता है? विद्युत बनाने में। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में, ठीक है। आगे 13 नंबर, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? जब पहाड़ पर जल कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ठीक है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार एक पतला तार होता है। फ्यूज तार है जो एक पतला तार होता है, उसका मिश्र धातु किसका बना होता है? तो टीन और सीसा का। किसका बना होता है? टीन और सीसा का। फ्यूज तार देखे होंगे ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? क्योंकि अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण बादल में वायुमंडल तैरते हैं। किसके कारण क्यों तैरते हैं? पता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? 2 ऊतक ही है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है, वो है नाखून और कॉर्निया। नाखून आप देखते होंगे, काटते हैं तो आपका इसमें काटते हैं तो ना दर्द देता है ना कुछ होता है, यानी नाखून में आपका ना ऑक्सीजन, जहां जिसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां पे दर्द होगा, यानी ब्लड के सहारे सारे चीज रास्ते में जाते हैं बाकी वहां पे, लेकिन खून और कॉर्निया है जो उसमें आपको ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। अब बताइए, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। किस पर? द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर। किस पे? अपकेंद्रण पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जब विटामिन B1 की कमी, यानी B1 थायमिन, पता है ना उसका रासायनिक नाम, तो कौन सी बीमारी होती है? बेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस के तापमान तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? विद्युत प्रेस के तापमान तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक, ठीक है। किसके बीच? अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था? तो रोमर। याद रखिएगा, क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, सारे पूछे हुए प्रश्न ही हैं, कोई अलग से मैंने नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। सब पूछे जाएंगे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन,
साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय देखते होंगे आप झुकता है हल्का, ठीक है। तो क्यों झुकता है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके, ठीक है। जब हम मुड़ते हैं तो देखते जिधर की ओर मुड़ते हैं उधर की ओर ही हम हल्का झुकते हैं, देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कैडमियम की छड़ का, किसका? कैडमियम के छड़ का। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ये आप लोगों को बिहार एसएससी जो आगामी परीक्षा है, बिहार दरोगा जो एग्जाम आपको होने वाला है, और बिहार पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी, यानी आपको ये एग्जाम में बहुत पूछने वाली ये प्रश्न है, संभावित है। तो आप लोग मन से रीड कीजिए, ठीक है, सुनिए एकदम ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक भी कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है, कुछ जीवाणु जनित रोगों के नाम बताना है। कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु जनित रोग का नाम बताना है, जैसे टीबी, क्षय, ठीक है, प्लेग, डिप्थीरिया, कोष्ठ यानी कोढ़ जिसको बोलते हैं, कोष्ठ देखा होगा, कोढ़ी जिसको बोलते हैं ना कि कोढ़ी फुट्टा हुआ है, ठीक है, टिटनेस, निमोनिया, हैजा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी 1/2 है, ठीक है। ये कितना है? 1/2 H2O यानी कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट मुख्यतः किस यौगिक का मिश्रण होता है? तो सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का, किसका? कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? ग्रेफाइट का दूसरा नाम है काला शीशा और प्लवोगो। क्या नाम है? काला शीशा और प्लवोगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? CFC का। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का उपयोग किया जा रहा है? महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का उपयोग किया जा रहा है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG, कंप्यूट नेचुरल गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, अपमार्जक किसके साथ जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं? तो कठोर जल। कौन से? कठोर जल। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी 20 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी संपन्न होता है, ठीक है, यहां संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। आपका भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। सबसे पहले रक्त परिसंचरण का तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल की धड़कन को परिणाम करना का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का। किसका है?
पेसमेकर का। आप बताइएगा 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है, चलिए कमेंट में कमेंट कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से। किससे प्रारंभ होती है? मुख से, यानी मुंह से हम लोग खाते हैं, उसके बाद जाता है आपको ग्रास नली में, उसके सहारे पेट में चली जाती है, यानी छोटी आंत तक पहुंच जाती है। वहां पे आपको जाके भोजन क्या होता है? पूरा पिसता है। ठीक है, हम लोग तो दांत से ही कचड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? जब हम लोग नींद लेते हैं तो रक्त दाब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग उस समय कोई भी काम नहीं करते हैं। जब हम लोग दिन में काम करते हैं या किसी टाइम भी काम करते हैं या दौड़ते हैं तो देखते होंगे आपका शरीर का जो है सर्कुलेशन बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ दे कि काम करते समय आपका रक्त दाब घटेगा या बढ़ेगा, तो बोल देना भाई बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है? 7.4 यानी 7.4। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी यानी ब्रिक में। ठीक है, यानी गुर्दा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, यानी रक्तचाप उसका क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, पित्त यानी बाइल जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ में होता है? पित्ताशय में। ठीक है, यह है किसमें होता है? पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना? मनुष्य की लाल रक्त यानी आरबीसी की जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। तो आप बताइएगा डब्ल्यूबीसी का यानी व्हाइट ब्लड सेल का कितने दिन का होता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट कीजिएगा। हम 48 नंबर क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी, आर्टरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, कुछ आनुवांशिक रोग के नाम बताइए। हीमोफीलिया और वर्णधाता। कुछ आनुवांशिक रोग का नाम बताइए, यानी हीमोफीलिया और वर्णधाता है जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं, यानी अर्धशतक हम लोग लगा लिए हैं। शतक लगाना भी बाकी है, अर्धशतक लगा लिया यानी आधे पर पहुंच गए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं किए हैं, और साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसा प्रश्न मिलते जाए, आपको पर डे यानी डेली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अभी 49 पे लटके थे, अब 50 हम लोग 70 तक लगाने वाले हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, चलिए 51 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ का। जब नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन हो गया है टाइप। चलिए 1-2 सेमी क्वेश्चन टाइप हो गया है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन था कि कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोगों के नाम बताइए, जैसे टीबी यानी क्षय रोग जिसको बोलते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, कुष्ठ रोग, टिटनेस, निमोनिया, हैजा आदि। ठीक है, 53 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। ठीक है, तो CaSO4.2H2O इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, H2O से हाइड्रेट। ठीक है,
H2O आपको पता है कि भारी जल का भी सूत्र होता है D2O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सीमेंट मुख्यतः किसके यौगिकों का मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेफाइट का दूसरा नाम काला शीशा और प्लवगो है। 56 नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? तो CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। 57 नंबर क्वेश्चन है, महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का उपयोग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन, C5H8 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन, C5H8 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अपमार्जक किसके साथ जल के सभी साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं? तो वो कठोर जल के साथ। कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है, हो गया है। चलिए यहाँ से 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से परिणाम होती है? मुंह से। ठीक है, सोते समय रक्तदाब यानी घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय घटता है। क्वेश्चन हो गया, सब एक ही क्वेश्चन टाइप हो गया है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी को अटरी हृदय से शुद्ध रक्त को आगे पहुंचाती है। कुछ अनुवंशिक रोग के नाम बताए? हीमोफीलिया और वर्णधाता। क्वेश्चन हो चुका है, भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर पे। 76 नंबर क्वेश्चन है, CFC के स्थान पर यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर वर्तमान समय में कौन सी गैस का उपयोग की जा रही है? तो HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो HFC। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? रेड ब्लड सेल को यानी पलीहा, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम। 79 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए 80 हो गया। 81 नंबर आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिस्क बिना ब्रेक लिए हुए हम 81 पर पहुंच गए हैं। हमने 81 नंबर पर पहुंच गए हैं, हमको 70 का लगाने के लिए 20 क्वेश्चन और बनना है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबाने में आपको क्या जा रहा है भाई, दबा दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म यानी DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन 82 यानी 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? जो प्रोटीन है उसको पॉलीपेप्टाइड के रूप में बदल देता है, कौन बदलता है? पेप्सिन। ठीक है, कौन बदलता है? पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत। यकृत में आपको पित्त देखे होंगे। ठीक है, पित्त, पित्ताशय। ठीक है, पित्त देखे होंगे, इस साइड में रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
85 नंबर क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। CO2 के सर्वाधिक उत्सर्जन में योगदान देने वाला देश कौन सा है? CO2 कार्बन सर्वाधिक उत्सर्जन देने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सिल्ले ने। किसने किया था? हेनरी सिल्ले ने। 88 नंबर क्वेश्चन आइए, हेनरी ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। 88 नंबर, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 88 हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। जब दाब हम बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? गंधक या सल्फर? तांबा का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? गंधक या सल्फर? भाई हमने 90 नंबर का क्वेश्चन तक हमने पहुंच गया है, बचा है अब 10। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही आपने लाइक नहीं किया है यार, लाइक कर लीजिए। ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनुरल बेकुरल ने। किसने की थी? हेनुरल बेकुरल ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूटन के तीसरा नियम। न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है। पहला से परिभाषा, दूसरा से समीकरण, तीसरा से जड़त्व का नियम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया यानी विपरीत दिशा। 93 नंबर क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? आपने देखा होगा जब सूर्य उगता है यानी पूर्व की ओर जैसे ही निकलता है या पश्चिम की ओर जैसे ही डूबने की कोशिश करता है तो आप सूर्य की लाल देखे होंगे। सूर्य की किरण कैसी दिखती है? लाल दिखती है। तो क्यों दिखती है? तो परिकिरण उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लाल रंग है जो उसका परिकरण सबसे कम होता है, उसके कारण सूर्य लाल प्रतीत होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। किसके तरह? एक अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। ठीक है। चलिए 95 नंबर, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। 96 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड, यानी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? मतलब सामने जब दर्पण में देखेंगे तो उसको लगेगा कि बहुत ही फास्ट आ रहा है, यानी 2 गुना हो जाएगा, तो आपको 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं अपने शतक की ओर। ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो आपने कर दीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन है, कार और ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आप देखे होंगे कार हो, ट्रक हो या बस हो, उस ड्राइवर के बगल वाली सीट पर यानी बगल में जो दर्पण दिखता है जो पीछे की ओर देखने के लिए, वो आपको उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपधातु। ठीक है। चलिए अब 99 पे पहुंच गया हमने। 99 पे बहुत बार सचिन तेंदुलकर भाई आउट हुआ है,
तो हम लोग को आउट नहीं होना है, हम लोग को पार कर जाना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम SSC GD बिहार SSC के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, साथ में आपका रीजनिंग भी। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। तो चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? जब चांद पर यानी चंद्रमा पर जब बम विस्फोट होगा तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं देगी, यानी ऑप्शन नंबर उत्तर नंबर सही है नहीं। चलिए हमने 99 पर पहुंच गया है, यानी 99 हमने ठोक दिया है। अब 100 यानी 100 क्वेश्चन यानी 100 में लेना है हमको। तो आइए 100 नंबर पर है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? यानी हम लोग का आउट नहीं होना है, हम लोग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 101 शगुन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? इस्पात में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका लोगो है, ये आपका चैनल का नाम है रेलवे एग्जाम्स 98। ठीक है, और साथ में आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आज जो बंदा यानी जो व्यक्ति यानी जो स्टूडेंट बिहार SSC और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, वो उसके लिए भी ये GS यानी जनरल साइंस ऑब्जेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार SSC के हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी एग्जाम, ये आपको बहुत ही ठीक है महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे आप सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हम आपको दिए हैं। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन 101 तक समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको भी 100+ क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, दोबारा रिपीट कीजिए, मैं PDF दे दूंगा। इसको टेलीग्राम में आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, रेलवे एग्जाम्स 98 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, या हम लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही लोगो उस पर भी लगा होगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।